एक ऐसा सीरियल किलर जो हमेशा साइकिल पर चलता था और अपने बैग में ढेर सारे टाफियाँ रखता था और वह साइकिल पर घूमकर छोटे बच्चों को टाफियाँ देकर लुभाता था और सुनसान जगह पे ले जाकर उनके साथ मारपीट करता था और फिर उनका हत्या कर देता था। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। भदोही प्लस में आप सबका स्वागत है। मैं आपका दोस्त अमित कुमार। आज ऐसे ही एक सच्ची घटना के साथ हम उपस्थित हुए हैं, जिसको लोग बेबी किलर के भी नाम से जानते हैं। वो शख्स कोई और नहीं बल्कि वो है दरबारा सिंह। आज हम दरबारा सिंह के बारे में जानेंगे, इनकी स्टोरी के बारे में, जिसको सुनने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। पंजाब के अमृतसर के रहने वाले दरबारा सिंह ने जिन लोग इनके नाम से बल्कि इनकी किलिंग के नाम से लोग जाने जाते हैं, वही दरबारा सिंह ब्यास अमृतसर के निवासी साल 1952 में पैदा हुए और पतला और लंबा दरबारा सिंह का साल 1975 में पठानकोट में वायुसेना में एक अधिकारी पद पे उपस्थित हुए और दरबारा सिंह पर नौकरी के दौरान एक मेजर के परिवार पर हथगोला फेंकने का आरोप लगाया गया था। हालांकि इस मामले में उसे बरी भी कर दिया गया था, लेकिन तब किसी ने नहीं सोचा था कि सेना का एक सेवारत सिपाही जो दरबारा सिंह हैवान हो जाएगा। और जब तक लोगों को इसकी जानकारी हुई, उसने कई निर्दोष और मासूमों की जान ले रखी थी। वहीं दरबारा सिंह जिस इलाके में रहता था, वहाँ के लोग उसको देखकर कांपते थे और दरबारा सिंह का सनक उन्हें सेना से बाहर का रास्ता दिखाया और उसने पठानकोट में तैनात एक वरिष्ठ अधिकारी पर हमला कर दिया था। दरबारा सिंह पर करीब 17 बच्चों का बेरहमी से हत्या का आरोप था और वह प्रवासी मजदूरों के बच्चों का ही निशाना बनाता था। और इतना ही नहीं, उसने क्रूरता की इतनी हदें पार कर दी थी कि वो मासूम बच्चों के साथ रेप भी किया करता था और अदालत ने उसे एक प्रवासी मजदूर की बेटी के साथ दुष्कर्म करने व उसकी हत्या करने के जुर्म में 30 साल की सज़ा सुनाई थी। लेकिन अपहरण के कारण साल 2003 में उसे 10 साल तक रिहा कर दिया गया था। जेल में रिहा होने के बाद दरबारा सिंह के मन में यह विचार आया कि उसने जीवन के महत्वपूर्ण वर्ष प्रवासी मजदूरों के कारण बर्बाद कर दिया और इसलिए उसने प्रवासी मजदूरों से बदला लेने का फैसला किया और फिर से जुनून का हैवानियत चढ़ने लगा और उसके अंदर छिपी हुई बुराई एक बार फिर जाग गई और उसने फिर से क्रूरता करना शुरू कर दिया। हालांकि दरबारा सिंह 3 बच्चों का पिता था, लेकिन उसकी पत्नी ने उसकी घिनौनी हरकत से तंग आकर उसे घर से बाहर निकाल दिया और उसने पुलिस के सामने कबूल भी किया कि 17 बच्चों को उसने अधिकांश के साथ बलात्कार और छेड़छाड़ की थी। उसके शव को रैया खंडूर रोड पर पुल के पास दफना दिया करता था, जो कपूर स्थल पे में चंद महीनों में एक के बाद एक करीब 23 बच्चों का लापता हो गए और जिसमें 6 पुलिस को बरामद कर लिया। इन सबों को सभी की उम्र लगभग 10 साल से कम ही थी। दरबारा सिंह 17 बच्चों की हत्या करना कबूल किया था और इनमें से 15 लड़कियां और 2 लड़के थे। हालांकि पुलिस को यह संदेह था कि उसने कई पीड़ितों के नाम भी खुलासा नहीं कर पाया और दरबारा सिंह ने हमेशा बच्चों को मिठाई, समोसे एवं टाफियों का लालच देकर, पटाखों का लालच देकर बुलाता था और करीब ये जब वारदात करता था तो सुबह के करीब 10 से और 12:30 के बीच में बच्चों को पकड़ लेता था, क्योंकि उस समय ज़्यादातर मजदूर काम पर गए होते थे और उसके बच्चे अकेले रहते थे। साल 2008 में उसे मौत की सज़ा सुना दी गई, लेकिन हालांकि बाद में उसे आजीवन कारावास भी हुआ। लेकिन सीरियल किलर दरबारा सिंह 75 साल की उम्र में सरकारी राजेंद्र अस्पताल में मृत्यु हो गई। उसके बाद उसने उसके परिवार को उसका शव लेने के लिए भी इनकार कर दिया और
वहीं 24 अगस्त 2004 को उमेश शास्त्री का 5 साल का एक बेटी संजू लापता हो गई और फिर वह कभी नहीं लौटी। और 6 अगस्त 2004 को पूना राम की 7 वर्ष की बेटी जिसके नाम पूना था वो भी लापता हो गई। बाद में उसकी भी मौत की पुष्टि हुई। 28 अगस्त 2004 को नगर बहादुर के बेटे राजेश बेटी गीता का अपहरण कर लिया गया। वहीं अदालत में उसे भी शिकार बना लिया गया। और लालू प्रसाद नाम के 4 साल के बच्चे को भी मौत की पुष्टि की गई। वहीं 18 अप्रैल को गोविंद नाम के शख्स को 2 बेटी दीक्षा और आशा का अपहरण कर लिया गया, लेकिन दरबारा सिंह ने दीक्षा को मार दिया था, लेकिन आशा को वहां से भागने में सफल हो गई। और 9 साल की रानी और नीसू 22 वर्षीय अक्टूबर अपहरण कर लिया। उसने रानी को भी मार डाला और निशा बच गई। उसके बाद वह मुमताज नामक की लड़की को दरबारा से बचाने में कामयाब रहा। जीटीबी नगर में रहने वाला अखिलेश का 8 साल का बेटा शंकर भी उसके चंगुल से छूटने में कामयाब रहा। और दरबारा ने 5 साल के अमृत और उसकी बहन काजल का भी अपहरण कर लिया और फिर उनको मौत के घाट उतार दिया। वहीं 29 जून 2004 को शास्त्री नगर के रहने वाले अजीज की 4 साल की रवीना लापता हो गई बेटी, वो बाद में उसकी भी हत्या का पुष्टि किया गया। वहीं 29 जून 2004 को बस्ती बाबा खेल रहे थे भारत भूषण की बेटी लापता कुमारी का अपहरण कर लिया गया। वहीं हाल उसको भी मौत के घाट उतार दिया गया। वहीं 16 अगस्त 2004 को भी वीर बहादुर का 3 बेटी नीता और अपहरण कर लिया गया, लेकिन वह भी बच नहीं सकेगी, वह भी मारी गई। मस्तलाल के 5 वर्षीय बेटे राजेश 16 अगस्त 2004 को अपहरण कर लिया गया था, लेकिन वह किसी तरह बच गया। और रुद्रराम की 9 वर्षीय बेटे जतिंदर जो 17 जून 2004 को अपहरण कर लिया गया, वह भी किसी तरीके से बचा लिया गया। दरबारा सिंह के राम उदर की 8 साल की बेटी जो पूजा और उसके भाई दीपक को जो महज 4 वर्ष के थे उनको भी मौत के घाट उतार दिया। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और फॉलो करें हमारे फेसबुक को। ऐसे ही हम आपके साथ में एक नए मज़ेदार और रोचक कहानी के साथ उपस्थित होते रहेंगे। बस आप अपना सपोर्ट बनाए रखें दोस्तों। मिलते हैं आपसे एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, गुड नाइट, जय हिंद दोस्तों।